हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में लोग डिसीजन मेकिंग में गलतियां क्यों करते हैं और हम इसे कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, अपन थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा चलेंगे। आप समझना, स्टॉक पहले तो हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम डिसीजन मेकिंग करते क्यों हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट हो या लाइफ हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के पीछे हमारा कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई डिज़ायर होता है अपना, जिसको पाने के लिए हम एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग करते हैं और एक्सपेक्टेशन के साथ कि हम जो चाह रहे हैं वैसा ही होगा हमें और उसमें हमारा फ़ायदा होगा, ये सोच के साथ करते हैं। तो पहले तो हम इसको समझते हैं। तो नॉर्मली लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त या ट्रेड करते वक्त ये हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, और वो ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना हो सकता है, रिटर्न कितना मिलेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहीं पर आता है। तो अगर आपको इसे ठीक करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा, मतलब आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे इससे इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा लॉस ना हो। वैसे तो एक स्टॉप लॉस को लॉस नहीं माना जाता, वो आपका एक्सपेंसेस है आपके ट्रेडिंग बिजनेस का, पर उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पर होना चाहिए कि मुझे लॉस ना हो। तो ये तो हो गया अपना लक्ष्य जो है वो ठीक कर लिए, तो आधा अपना प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बीच में जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है उसको अपन थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ में समझते हैं। तो आप समझना फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट में डिसीजन मेकिंग करते वक्त हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं, पर आप गहराई से ध्यान दोगे और अगर हमारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ोगे तो हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते वक्त 4 तत्वों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले तत्व को बोलते हैं हम बुद्धि, दूसरे को बोलते हैं मन, तीसरे को बोलते हैं अहंकार और चौथा आता है चित्त। यहाँ पे चित्त को अपन पहले लेंगे, पहले हम लेंगे बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। ठीक है, तो आप समझना बुद्धि क्या चीज़ है। बुद्धि मतलब जो लॉजिक यूज़ करती हो। लॉजिक अब वो हो सकता है कोई लॉ बेस्ड हो या कोई बोलना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन बेस्ड, मैथ्स के बेस पे, लॉजिकल बेस पे। आप फंडामेंटल एनालिसिस बोलो या आप टेक्निकल एनालिसिस बोलो, दोनों में अल्टीमेटली मैथ्स यूज़ होता है। मतलब आप बुद्धि जहाँ भी यूज़ करोगे आप वहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों में से कोई ना कोई चीज़ यूज़ करते रहोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला पार्ट हो गया अपना बुद्धि का। दूसरा पार्ट होता है मन। मन क्या होता है? अब जब तक आदमी सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके जब तक ट्रेडिंग डिसीजन करता रहता है, लेता रहता है, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक उसको प्रॉफिटेबल रहता है। मैं नहीं बोलता कि हर बार करेक्ट रहता है, वो तो डिपेंड करता है कि हमने बुद्धि को कितने अच्छे से यूज़ किया है। पर आप सिर्फ बुद्धि का यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे ही। अब कैसे, वो आपको आगे समझ में आएगा। अब दूसरा पार्ट आता है मन। मन क्या है? मन ना एक डिपेंडेंट चीज़ है, इसको हमेशा कोई ना कोई कन्फर्मेशन चाहिए, वो भी खुद का नहीं, अंदर इंटरनल कन्फर्मेशन नहीं चाहिए। बुद्धि को क्या चाहिए? इंटरनल कन्फर्मेशन, बस इतना काफ़ी। मन को चाहिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग किसी बड़े जो ट्रेडर है उसका क्या डायरेक्शन है, उसने क्या बोला है पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो बाय करके रखा है कि सेल करके रखा है। तो आप समझना, तो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग दूसरे के एनालिसिस को अपने एनालिसिस में ऐड कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर आपका एनालिसिस दूसरे के एनालिसिस से मैच कर रहा है तो आप या तो क्वांटिटी बढ़ा दोगे, या मान लो मतलब जहाँ पे ट्रेड नहीं लेना रहेगा, अगला बंदा यहाँ पे ट्रेड लेने बोल रहा है, वो उसका सिस्टम है, पर आपका सिस्टम में बोल रहा है कि अभी आपको थोड़ा देर और रुकना चाहिए, पर आप अगला बंदा तो ले लिया तो आप भी एंट्री ले लो। देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ऐसा किया है, और ऑब्वियस सी बात है जब मैं लोगों को सिखाता हूँ, उनसे क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, तो सबके साथ यही हुआ रहता है। तो समझिएगा, बुद्धि के बाद हम लोग मन जोड़ लेते हैं तो अपना ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है वो डाउन हो जाता है। अब तीसरा चीज़ आता है चित्त। चित्त क्या होता है? चित्त होता है जो मेमोरी के बेस पे काम करे। मेमोरी इन द सेंस, आपको प्रीवियस डे में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, प्रीवियस ट्रेड आपका कैसा था, पहले आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसने आपको कैसा रिटर्न दिया, उस रिटर्न के कैलकुलेशन को आप यूज़ करते हो अपना बुद्धि। देखो, बुद्धि आपको क्या देगा? ट्रेडिंग डिसीजन देगा, मतलब एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, ये 3 चीज़ आप बुद्धि के से निकालोगे। अब आप टेक्निकल एनालिसिस करके निकालो, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे भी निकालो, ठीक है, पर वो कैलकुलेशन आपका ही होना चाहिए। भले आप किसी और से सीखे हो, पर कैलकुलेशन आपने किया है। ठीक है, अब आया चित्त, पास्ट मेमोरी। अगर मुझे कल प्रॉफिट है तो मैं क्या करूँगा? मनी मैनेजमेंट।
ये देखिए, जो बाकी जो 3 चीज़ है जो आगे मैं बताने वाला हूँ, वो असली मेन मनी मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप इन लास्ट जो तीनों बाकी 3 का हेल्प लोगे तो आपका मनी मैनेजमेंट को वो बिगाड़ देगा। क्या होगा, आपको मान लो लास्ट डे लॉस हुआ है तो आप क्वांटिटी कम कर दोगे, या फिर क्या करोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर दोगे। अरे यार, आज तो मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक देखूँगा, कल जस्ट मेरे को लॉस हुआ, मेरे स्टॉप लॉस टच हुआ, मार्केट फिर मेरे डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ये है सब मेमोरी। प्रीवियस डे में आपके साथ क्या हुआ था, आप उसको अपने मेथड में ऐड करोगे। हो सकता है उसका कोई साइंटिफिक मतलब ना हो, टेक्निकल मतलब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट आता है अहंकार। अहंकार जो है ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये आपको तब लॉस कराएगा जब आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, पहले तो आप बुद्धि के साथ में मन और जो चित्त है, पास्ट मेमोरी, ये दोनों आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकता रहेगा। फिर अगर आप इन दोनों पे कंट्रोल कर भी लेते हो तो लास्ट में आ जाता है आपका अहंकार, आपका ईगो किस सेंस में बोलूँगा, समझना थोड़ा सा, कि जैसे मैंने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, अब वो ट्रेड मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है। अब मैं क्या किया, वहाँ पे एवरेजिंग कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे देखो, अब मैं बड़ा ट्रेडर हो गया। ठीक है, मैं काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे करता हूँ, समझ नहीं आता तो मैं कई बार, मेरे को पता रहता है कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने वाला है तो अपन उसको एवरेजिंग कर देते हैं। ये अहंकार, ईगो, कि आप कुछ और ज़्यादा जानते हो, ये इस टाइप का ईगो। मतलब आप बाहर की दुनिया भी जानते हो तो उसका, मान लो अंदर की दुनिया में आपको लॉस हो जाता है तो उसको आप रिकवर करने के लिए अपने बाहरी नॉलेज का यूज़ कर रहे हो कि नहीं, आप ज़्यादा जानते हो, आज जो हो रहा है वो सही नहीं है, कल जो होगा वो सही होगा। तो ये यहाँ पे आपका पास आ गया नॉलेज का ईगो। दूसरा ईगो आता है आप आदमी के पास पैसे का ईगो। कैसे, जैसे कि आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी है, आपको दिख रही है, आपने जब अपने बुद्धि का यूज़ करके, अपने मेथड को यूज़ करके जब निकाला तो आपको लगा कि नहीं, इसमें 1-2 पॉइंट अभी भी प्रूफ होना बाकी है। तो अगर आप पैसे वाले हो, आपके जेब में पैसा है, आप मान लो, हो सकता है आप अच्छा जॉब कर रहे हो, आप पर डे 5,000 रुपये लॉस करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे अरे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो फिर क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस ही तो होगा। प्रॉब्लम यही है, आदमी क्या सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस ही तो होगा। ये नहीं सोचना है आपको, ये सोचना है अगर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है तो भाई लॉस होगा भी तो कितना, इतना ही तो होगा जो मेरा फिक्स लॉस है। ये बोलना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस ही होगा, ये दोनों में ना ईगो का ही डिफरेंस है। थोड़ा गहराई से समझिएगा, आप इसको खुद अगर फील करोगे तो मेरे बताने से ज़्यादा आप खुद में ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 चीज़ मैं आपको बताया हूँ, बुद्धि का आप यूज़ जब तक करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन, चित्त, पास्ट मेमोरी, अहंकार मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा मनी, ये आपके ट्रेडिंग डिसीजन को डिस्टर्ब करता है, आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकता है, आपकी एक्यूरेसी घटाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको इसको कैसे ठीक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तो मेरे को था, मैं इसमें बहुत ट्राई किया कि मैं कैसे ठीक करूं। पहले एक को ठीक करता था, दूसरा आ जाता था, कभी तीसरा आ जाता था, बीच में कभी तीनों, मतलब तीसरा तो मेरे को बहुत बार परेशान किया, अहंकार वाला चीज़, सॉरी चौथा। क्यों, क्योंकि मैं पहले इन दोनों को कंट्रोल करने के चक्कर में पहले पूरा टाइम, उसके बाद मेरा माइंड से स्कैप हो जाता था कि एक और हर्डल भी है फ्यूचर में, और वो यूज़ करता था। तो जो जहाँ तक ऊपर गए रहते थे, अपन प्रॉफिटेबल हुए रहते थे, एक ही दिन में पूरा लॉस हो जाता था। अपन क्या करते थे, कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है बोल के क्वांटिटी बढ़ा देते थे, गलत भी होता था तो स्टॉप लॉस को लंबा कर देते। तो ये अहंकार वाला अपना प्रॉब्लम आ जाता था। आप लोगों को कैसे करना है, तो आप, सिंपल सा बात है, जब भी आप ट्रेडिंग करो तो अपने पास एक कॉपी और मतलब पेन लेके आप ट्रेड करो। क्या करो, जब आप कोई ट्रेडिंग आपका सेटअप दिख रहा है तो बुद्धि करके लिखना, ठीक है, माइंड, ठीक है, उसके हिसाब से लिखना कि ये पॉइंट आ रहा है ना। अब मन अब समझना, आप जो रीजन से बाइंग कर रहे हो उसमें आप सेग्रीगेट करके देखना, कोई ऐसा तो रीज़न नहीं है। अगर मान ले आपने लिखा कि ठीक है, अभी तो दूसरे आदमी का नाम लेते हैं, जैसे विजय केडिया ने बाय किया है इसलिए मैं भी बाय कर रहा हूँ, तो ये क्या गया, मन वाला पोर्शन। तो आप इसको हटाओ सिर्फ, तो ऐसा पूरा लिखो। आप जब भी बाय कर रहे हो ना, उसके पीछे रीज़न लिखते जाओ, इतना सारा रीज़न है, उसमें आप सेग्रीगेट करो। समझ नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो फिर से देखो, उसमें सेग्रीगेट करो कि कौन सा बुद्धि वाला पार्ट है, कौन सा मन वाला पार्ट है, प्लस आप कितना क्वांटिटी लगा रहे हो, आपका क्या एक सिस्टम है ना। देखिए, मेरे हिसाब से आपको कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 10% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये एक रूल बना के रखा हूँ मैं। अब अगर मुझे लगता है कि मेरा 10% से ज़्यादा हो गया है तो मतलब मैं वहाँ पे या तो अहंकार, या तो पास्ट मेमोरी, ठीक है, या हो सकता है कोई मन किसी दूसरे का भी सेम व्यू है,
देखो हमेशा ना डरा करो जब दूसरा ही सेम व्यू देने लगे आपके जैसा। देखो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में आज के डेट में केवल 11% लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो ये 8% था। मतलब क्या है, लोग अगर सीख रहे हैं तो लोगों को मतलब लॉस होने वाले लोग कम हो गए। उससे क्या हो रहा है, बाकी जो प्रॉफिट होने जो लोगों को प्रॉफिट हो रहा था उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। देखिए 50-50 का गेम है, तो जो 50% लोग उनको तो मतलब गिरे से गिरा 50% को तो प्रॉफिट होना तय ही है इस गेम में, क्योंकि अप एंड डाउन का गेम है। पर बाकी जो नेक्स्ट 50 है उसी में ऊपर नीचे होते रहता है। अभी 11% है, अभी भी 39% का आपके पास मार्जिन बचा हुआ है। देखो स्टॉक मार्केट में आपको लॉस इसलिए नहीं होता कि अगला बंदा सही ट्रेड कर रहा है, आपने गलत ट्रेडिंग किया, आप गलत जगह पे एंट्री कर लिए, तो इसलिए आप क्या किए, आप अब ज़बरदस्ती अपना पैसा मार्केट को दे के आ गए। मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ मैनेज कर रहा है। जब प्राइस ज़्यादा हो जा रहा है तो ऊपर जाके मैनेज कर रहा है, जब प्राइस इन द सेंस जब मार्केट में टोटल कैपिटल ज़्यादा हो जा रहा है तो ऊपर जाता है, जब टोटल कैपिटल कम हो जाता है तो नीचे जाता है। सिंपल सा बात है। जब नीचे जा रहा है मार्केट, टोटल कैपिटल ऑलरेडी कम है, उस टाइम पे आप बिना किसी रीज़न के साथ बाय करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट क्या होगा, आपके लॉस को भी मैनेज करेगा। आप बाय करोगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है मार्केट जो और नीचे जाने वाला था थोड़ा सा कम नीचे जाएगा, पर नुकसान आपका हो जाएगा, आप निगेटिव में दिखाना चालू हो जाओगे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखो, जब भी कोई ट्रेड लेते हो कॉपी पेन यूज़ करो, उसमें रीज़न लिखो, उसको सेग्रीगेट करो और उसमें से बाकी जो 3 पार्ट है, मन, चित्त और अहंकार, ये तीनों पार्ट को एलिमिनेट करो। सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके ट्रेड करो, उसके बाद आपका रिजल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और बताते हैं अच्छी बातें। बाय।